इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमेशा अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाले लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर अपने रिश्ते के लिए अनुष्का यादव संग चर्चा में आ गए हैं। आपको बता दें, पहले आकाश यादव ने तेज प्रताप यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और अब तेज प्रताप यादव ने भी उन पर आरोप लगाए और सीधा सीधा थाने पहुंचकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसके कारण अब माहौल पूरी तरीके से गड़बड़ा गया है। क्या कुछ चल रहा है और कैसे तेज प्रताप यादव एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। तो सबसे पहले बात करते हैं, अब आकाश के बाद तेज प्रताप यादव चले गए हैं थाने, तो क्या कुछ चल रही है, पूरा माजरा आखिर क्यों इतना फंसता जा रहा है? देखिए, बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है इन लोगों की ओर से। जिस तरीके से पहले आकाश यादव थाने पहुंचता है, तेज प्रताप यादव पर केस दर्ज करने के लिए नाटक करता है, नहीं होता है तो फिर कोर्ट जाता है, कोर्ट से ऑर्डर आता है, फिर FIR दर्ज होती है। और अब तेज प्रताप यादव जो हैं वो आकाश यादव समेत कुल 8 लोगों पर FIR दर्ज कराते हैं, जिसमें आकाश यादव खुद, उनके मां, उनके पिता, उनकी बहन अनुष्का यादव पर भी FIR दर्ज कराया है। तो तेज प्रताप यादव सचिवालय थाने पहुंचे और वहां उन्होंने सीधे तौर पर अनुष्का यादव के पूरे खानदान पर FIR दर्ज करा दी। अब लग रहा है कि ये लड़ाई जो है आगे चलकर और बड़ा रूप लेने जा रही है। जिस तरीके से तेज प्रताप बनाम आकाश यादव की लड़ाई पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही थी, और अब तो तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव को भी सीधे तौर पर याद किया है और कहा है कि ऐसी स्थिति में आप हमारा साथ दीजिए, भाई भाई की मदद करता है जब मुश्किल परिस्थिति आती है। यानी तेज प्रताप यादव अब लड़ने के मूड में हैं, पूरी तरह से वो जमीन पर उतर गए हैं, आकाश यादव को सीधे तौर पर ललकार रहे हैं। उनके माता, उनके पिता, उनके चचेरे भाई और जो भी रिलेटिव्स हैं, और सबसे बड़ी बात कि अनुष्का यादव, जिनके साथ रिश्ते को खुद तेज प्रताप यादव ने कबूला था, अनुष्का यादव का नाम भी उस FIR में दर्ज है। इससे साफ साफ समझा जा सकता है कि तेज प्रताप अब आर पार के मूड में हैं, क्योंकि शायद उज्जैनी को लेकर लग रहा है कि वो कंप्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। वो बहुत सारे खुलासे कर रहे हैं। तेज प्रताप कह रहे हैं कि आकाश यादव जो है, इसका बहुत सारा जमीन बख्तियारपुर में है, ये हमसे जब भी 5 लाख 10 लाख रुपए मांगता था, हम बिना सोचे समझे इसको दे देते थे। इसकी एक बैठकी चलती है गर्दनी बाग में, जहां पर 4-5 लोगों का ग्रुप होता है और वहीं ये लोग प्लान करते हैं कि कैसे तेज प्रताप यादव को फंसाना है। और एक के बाद एक कई बड़े ऐसे खुलासे तेज प्रताप यादव ने आकाश यादव को लेकर के किए। इन्होंने कहा कि ये एक बड़ा आदमी, बड़ा नेता बनना चाहता है, लेकिन इसको पूरा बिहार में कोई नहीं जानता है। इसको मैंने पूछा क्योंकि ये यादव था और इसलिए इसको जो है आज 2-4 लोग जान भी गए हैं, तो ये अपने आप को बहुत बड़ा नेता बनाना चाहता है, जो कि ये कभी बन नहीं पाएगा। और तेज प्रताप यादव जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, लग रहा है कि अब दोनों तरफ से मामला जो है वो और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। क्योंकि तेज प्रताप यादव पर पहले इस मामले को लेकर FIR दर्ज हुई कि वो जबरन आकाश यादव के घर में घुसे। इस पर तेज प्रताप कह रहे हैं कि मेरे घर में क्या बाथरूम नहीं है जो मैं दूसरे के घर में जाऊंगा। लेकिन सर, एक जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। पहले आकाश यादव ने कहा कि तेज प्रताप यादव ने उनके घर में जबरन घुसने की कोशिश की। अब तेज प्रताप यादव भी यही सेम आरोप लगा रहे हैं कि 4 लोगों ने मिलकर उनके घर में घुसने की कोशिश की, उनकी जान को खतरा है, उनकी कभी भी हत्या की जा सकती है। देखिए, ये अब कौन दोनों में से सच बोल रहा है, ये तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी की बात जो आकाश यादव ने की थी, उस पर तेज प्रताप कह रहे हैं कि इसने खुद ही पैसे देकर वो फोन कराया होगा और मुझे बदनाम करने के लिए ये ऐसी बातें कर रहा है। तो दूसरी तरफ आकाश यादव ने कहा था कि वो बाथरूम आने के नाम पर रात में गेट खुलवाते हैं और जबरदस्ती घर में घुस जाते हैं, जिस पर तेज प्रताप यादव कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है, उल्टा ये मुझे ही गाली देता है, मेरे माता पिता को गाली देता है और मेरे PA मोतीलाल यादव के फोन पर गाली देता है। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप वैसे ही लगाए जा रहे हैं जैसे कि कई मामलों में हमने देखा है। अभी पटना में रोशन आनंद बनाम फैजल खान की लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ ये आकाश यादव बनाम तेज प्रताप यादव की लड़ाई आ गई है। और इसमें तेजस्वी यादव को सीधे तौर पर पुकारना अपने आप में इस बात की गवाही देता है कि शायद तेज प्रताप यादव अब अपने परिवार से ज्यादा जुड़ना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके का स्टैंड उन्होंने राबड़ी देवी के लिए लिया, रोहिणी आचार्य के लिए लिया और MLC चुनाव में सुनील सिंह को टिकट दिए जाने के खिलाफ वो भड़कते हुए नजर आए, उससे साबित होता है कि तेज प्रताप यादव जो है वो वापस लालू परिवार में आना चाहते हैं, वापस वो अपनी बेहतरी सोच रहे हैं। शायद वो तेजस्वी यादव से बेहतर संबंध बनाना चाहते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो हैं उनको इस मामले में मेरा साथ देना चाहिए, मेरी मदद करनी चाहिए। और आप देखिए कि जिस तरीके के मामले पिछले कुछ दिनों में आ रहे हैं तेज प्रताप से जुड़े हुए,
ये गैर राजनीतिक है, ये सीधे तौर पर पारिवारिक है, ये सीधे तौर पर उनके रिश्ते से जुड़े हुए हैं, ये पर्सनल है सारी चीजें। लेकिन जिस तरीके से पब्लिक डोमेन में ये आई है, अब सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति ही रहेगी तो आने वाले समय में फिर क्या होगा। अनुष्का यादव को लेकर इतनी सारी बातें हुई, क्या तेज प्रताप यादव दोबारा उनको स्वीकार करेंगे? क्योंकि अभी पहली पत्नी जो ऐश्वर्या राय हैं, उनके साथ उनका तलाक का मामला भी कोर्ट में चल रहा है। तो एक मामले का निपटारा नहीं हुआ है, उस बीच में दूसरा मामला आता है, और इतनी चीजें होने के बावजूद तेज प्रताप यादव थाने में जाकर अगर अनुष्का यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं, यानी मामले की स्थिति जो है और ज्यादा गंभीर होती जा रही है, और ज्यादा संवेदनशील होती जा रही है, और आगे चलकर इसमें आपको बहुत सारे मोड़ देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सर, पिछले दिनों तेज प्रताप यादव ने अपनी सुरक्षा वापस करवा दी थी और अब वो फिर से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो सम्राट चौधरी के पास भी जाएंगे। अगर उनकी जान को यूं ही खतरा बना रहा तो सरकार को इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। नहीं, देखिए, बहुत सारे लोगों की सुरक्षा घटाई गई, उसमें लालू परिवार के सारे लोग शामिल रहे, तेजस्वी यादव, लालू यादव, जो सबकी पहले से सुरक्षा थी लगभग सबको उतना दिया गया है। अब कोई एक्स्ट्रा बॉडीगार्ड ऐसा तो नहीं है। लालू राबड़ी या तेजस्वी या तेज प्रताप बिहार के मुख्यमंत्री हैं या कोई बड़े मंत्री हैं, जितनी जरूरत है सरकार ने उसके हिसाब से उनको सिक्योरिटी दी, लेकिन लालू परिवार ने उस सिक्योरिटी को लौटा दिया। अब जब तेज प्रताप यादव का विवाद चल रहा है आकाश यादव के साथ, तो इनको लग रहा है कि अभी मौका है, सिक्योरिटी वाला मामला जो है हम फिर से अपने हाथ में ले लेते हैं। तो इन्होंने कहा है कि मुझे फिर से सिक्योरिटी की जरूरत है, और इस मामले को लेकर कह रहे हैं कि वो सम्राट चौधरी से भी मुलाकात करेंगे। यानी एक तरफ तेजस्वी यादव से गुहार लगा रहे हैं साथ देने के लिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनसे बातचीत करेंगे। तो इससे साफ साफ समझ में आता है कि तेज प्रताप यादव वाकई में कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, और किसी मामले को वो सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरीके से अपने पार्टी बना ली, उसके बाद बिहार में कई जगह पर चुनाव लड़े, कुछ जगहों पर आरजेडी को थोड़ा बहुत नुकसान भी पहुंचाया, उसके बाद कसम भी खा ली कि गीता पर हाथ रख के कभी आरजेडी में नहीं जाऊंगा। और अब जिस तरीके से लालू परिवार में उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं, लग रहा है कि तेज प्रताप यादव का मन भी नहीं लग रहा है। वो चाह रहे हैं कि वापस से उनकी वापसी हो लालू राबड़ी के घर में, तेजस्वी के घर में, और उसी दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं, और उनके बयान यही संकेत दे रहे हैं। अब सुरक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी उतनी, वो तो सरकार को तय करना है, लेकिन इतना जरूर है कि तेज प्रताप यादव पिछले कुछ दिनों से थोड़े बेचैन नजर आए हैं, और आकाश यादव के साथ जिस तरीके से मामले आगे बढ़ते जा रहे हैं, आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि इस मामले को लेकर शायद पुलिस भी कोई एक्शन ले, क्योंकि दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज करा दी गई है। इधर से तेज प्रताप यादव पर कराया गया, उनके पीए पर कराया गया, तो दूसरी तरफ से 8 लोगों पर दर्ज करा दिया गया है, जिसमें कि अनुष्का यादव का पूरा परिवार है, खुद आकाश यादव का नाम है, उनके माता पिता का नाम है, उनके भाई, मामा, चाचा जो भी हैं, उनके पूरे खानदान में सबको एफआईआर में घसीटा गया है। तो अब असली सवाल यही है कि कौन सच बोल रहा है, दोनों में से किसकी बात सही है, कौन तथ्य और तर्क के साथ बातें कर रहा है। तो जब ये मामला आगे पुलिस इस पर एक्शन लेगी, तो फिर देखना पड़ेगा कि इसमें क्या सच निकल के सामने आता है, क्योंकि अपनी अपनी तरफ से तो दोनों सच का दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई भी ये तय नहीं कर सकता है कि इस मामले में सच बोल कौन रहा है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि इस मामले में और आगे चलकर क्या कुछ एक्शन नजर आता है और क्या कुछ खुलासे होते हैं। इस मामले में जैसे तेजस्वी की एंट्री की बात तेज प्रताप यादव कर रहे हैं, पहले भी देखा गया कि तेजस्वी यादव ने कोई भी बयान अनुष्का यादव या तेज प्रताप के रिश्ते पर नहीं दिया था, और खबर तो ये भी सामने आ रही थी कि लालू यादव के ट्विटर से तेजस्वी यादव ने ही पोस्ट किया था। तो क्या इस बार तेजस्वी यादव इस मामले में कुछ बोलेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव बिहार में विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे हैं। वो जानते हैं इस बात को कि अगर वो इस मामले में पड़ते हैं तो हो सकता है कि उनके ऊपर भी निजी तौर पर कुछ आरोप लग सकते हैं, उन पर भी बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं कि तेजस्वी यादव जो है नेता प्रतिपक्ष हैं, उसके बाद परिवार के साथ उनके इक्वेशन कैसे हैं, और वो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते हैं। उनका पूरा फोकस अपनी राजनीति पर है, इसलिए वो चाहते हैं कि इन मामलों से खुद को दूर रखा जाए। कई बार उनसे सवाल पूछा जाता है तेज प्रताप यादव को लेकर, वो इग्नोर कर देते हैं, जबकि तेज प्रताप अक्सर तेजस्वी यादव के बारे में बोलते हैं, हर इंटरव्यू में तेजस्वी को लेकर बोलते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले जब उनसे पूछा गया था कि तेजस्वी या सम्राट में से कौन बेहतर है, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि सम्राट चौधरी ज्यादा सही हैं, और उसके लगभग 15-20 दिन बाद ही कह देते हैं कि हमें तेजस्वी यादव की मदद की जरूरत है। तो इससे आप ये समझिए कि तेजस्वी यादव जो हैं वो अपने स्टैंड पर कायम हैं, ना वो बयान देते हैं, ना वो तेज प्रताप की तरह ज्यादा कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन तेज प्रताप यादव की तरफ से जो बेचैनी नजर आ रही है, उसने एक बात तो जरूर स्पष्ट कर दिया है कि लालू परिवार में इस वक्त भयंकर कलह है। कोई बोल रहा है, कोई चुप रह रहा है, और कोई विदेशों से बड़ा बड़ा खेल कर रहा है।
तो आप देखिए कि लालू यादव के लिए अब स्थिति कितनी ज्यादा परेशानी वाली हो चुकी है। वो किसका साथ दें, वो किसकी बात सुने, चाहे एमएलसी का टिकट देने की बात हो या कोई बड़े फैसले लेने की बात हो। तेज प्रताप और तेजस्वी ने मिलकर लालू यादव को इस तरह से फंसा दिया है कि अब आरजेडी पर संकट खड़ी हो गई है। अभी आरजेडी के लोगों ने झारखंड में क्रॉस वोटिंग कर दी, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, तो उनके उम्मीदवार चुनाव हार गए। बिहार में यही चीजें हुई थी। तो ये घर में जो सारी चीजें चल रही है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं राजनीति पर पड़ रहा है, चाहे एमएलसी सुनील सिंह वाला प्रकरण हो या राज्यसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि आरजेडी के विधायक बागी हो गए फैजल रहमान और कांग्रेस के 3 गायब हो गए। तो इन सब चीजों के चलते क्या तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव का पूरा जो नैरेटिव है राजनीति को लेकर वो एकजुट नहीं हो पा रहा है? क्या तेजस्वी और लालू मिलकर कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले रहे हैं? क्योंकि एक तरफ तेज प्रताप यादव हैं, एक तरफ उनकी राजनीति है और बीच में वो फंसे हुए हैं। तो अब आगे चलकर देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ होता है और क्या तेज प्रताप यादव की लालू परिवार में वापसी होती है, क्योंकि संकेत इसी बात को बयां कर रहे हैं कि जिस तरीके से तेज प्रताप लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से वो सामने आकर बोल रहे हैं, परिवार के लोगों की तारीफ कर रहे हैं, उससे लगता है कि शायद तेज प्रताप चाहते हैं कि अब उनकी वापसी जो है लालू परिवार में फिर से हो जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर तेज प्रताप यादव और आकाश यादव के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ आकाश यादव पिछले दिनों तेज प्रताप यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाए थे और अब तेज प्रताप यादव ने भी आकाश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। थाने पहुंचे और सीधा सीधा आरोप लगाया है कि उनके घर में भी जबरन घुसकर उनकी हत्या कराने की कोशिश की गई थी और सरकार से सुरक्षा की गुहार एक बार फिर तेज प्रताप यादव ने की है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।